नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देहरादून में छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का समापन। आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को लेकर 50 से अधिक देशों ने साझा किया मंच। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया प्रतिभाग। अल्मोड़ा में 3 दिवसीय अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और विश्व एड्स दिवस पर नई टिहरी में स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता के कई कार्यक्रम किए आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आज देहरादून में समापन हो गया है। समापन समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिभाग किया। 4 दिवसीय सम्मेलन में आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को लेकर 50 से अधिक देशों से आए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों के साथ साथ शोधकर्ताओं ने चर्चा की। इस सम्मेलन में तकरीबन 70 सत्र आयोजित किए गए और 350 शोध पत्र पेश किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने टनल में फंसे मजदूरों के सफल रेस्क्यू की सराहना करते हुए सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत गहराई से अध्ययन किया जा रहा है कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन नामुमकिन जैसा नहीं है। जो हमारा एक जो कोशिश है, ये अभी तो कोई दुनिया में किसी के पास, किसी भी राष्ट्र को ये कामयाबी नहीं मिला कि हम भूकंप को प्रेडिक्ट कर सके। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम उसका जो स्टडी है, काफी डेप्थ में स्टडी हो रहा है, तो कुछ सेकंड या कम से कम 30-40 सेकंड पहले भी अगर भूकंप आने से पहले जो गतिविधि होते हैं उसका रिसर्च और स्टडी चल रहे हैं, वो अगर हम पता लगा सके तो हम समय पे अवगत कर सके, लोगों को बता सके कि भूकंप आने वाला है। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा मानवता के लिए। उत्तराखंड के आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आपदा प्रबंधन, पुनर्निर्माण और पुनर्वास पर एक विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अब देहरादून डिस्क्लेमर में जो भी है उसको पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन पॉलिसी में बदलाव के साथ ही अन्य बातों और जगहों पर भी लागू किया जाएगा। देखिए, देहरादून डिक्लेरेशन इश्यूज क्या है, समस्याएं क्या है, मालूम है। हमें सॉल्यूशन चाहिए। आज जो आइडियाज फ्लोट किए गए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, वो आइडिया अब हम उसको क्यूरेट करेंगे। जो हमारे इश्यूज हैं, समस्याएं हैं माउंटेन्स के, पर्वतीय क्षेत्रों के, उस समस्याओं में उस आइडिया को, उस नॉलेज को हम फिट करने की कोशिश करेंगे। हम उसके लिए जो पॉलिसी में चेंज करने की आवश्यकता है, उस पॉलिसी में चेंज लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बेहतर तरीके से क्षेत्रों के मिटिगेशन के लिए, क्षेत्रों में लैंडस्लाइड या कोई भी आपदा ना आए, उसके लिए हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती की नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह का आज वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को आज राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले 5 आंदोलनकारियों कुंज बिहारी नेगी, कृष्णानंद मैठाणी, डॉक्टर वीरेंद्र पैन्यूली, जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी और मंसूर अहमद वेग को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि आज विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का अवसर है। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों में कई छात्र आज देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। 50 वर्ष की जो ये जर्नी पूरी बहुत उपलब्धियों से भरी रही। कठिन भी थी क्योंकि शुरू हुई एक छोटे से कॉलेज जिसका नाम है बिरला कॉलेज, और वो भी दान स्वरूप मिली हुई जमीन में और दान स्वरूप जमीन से शुरू हुआ। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, इसके अलावा जो हमारा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और NEP का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत तेजी से हो रही हैं।
वहीं पूर्व छात्र रहे रियर एडमिरल ओपीएस राणा ने अपने विश्वविद्यालय के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र आज कई क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ 1976 से लेकर 1980 तक। मैंने गुप्तचर से एमएससी मैथमेटिक्स किया और उसके बाद मैं नौसेना में चले गया। जहाँ तक विश्वविद्यालय बनने का सवाल है, जब हम 1973 में हम लोग उसमें जो है 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे और हम भी इस जुलूस में शामिल होते थे और जुलूस में हमारे जो नारे होते थे कि दिल्ली और लखनऊ हिलाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे, ये हमारा नारा होता था। और हमें बड़ी खुशी है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1 दिसंबर 1973 को हुई और आज हम इसके 50 साल, इसके स्वर्णिम 50 साल पूरे करने जा रहे हैं। पर्वतीय अंचल में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष करने वाले आंदोलनकारी कृष्णानंद मैठाणी ने कहा कि ये गौरवशाली अवसर है। विद्यालय आंदोलन हुआ था, उसका आज 50वें वर्षगांठ पर उस पर एक कार्यक्रम रखा है विश्वविद्यालय ने और स्वर्ण जयंती जो होता है 50 वर्ष में, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम था। आंदोलन में तो बहुत लोग थे, हमारे बहुत सारे थे। कई लोग अब इस संसार में नहीं रहे, बहुत पुराने जो अच्छे जो फ्रंट लाइन रनर जिनको कह सकते हैं आंदोलन के, लेकिन जो उनमें से जो कुछ फ्रंट लाइन के कुछ लोग थे, तो 5 लोगों को इन्होंने यहाँ पर विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। अल्मोड़ा के एचएन बहुगुणा खेल स्टेडियम में खेल निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जिला प्रशासन और खेल विभाग अल्मोड़ा के द्वारा 3 दिवसीय अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बालिका के एकल वर्ग का उद्घाटन मैच अल्मोड़ा की वर्तिका और तनु पुंडीर के बीच खेला गया, जिसमें तनु पुंडीर ने मैच जीता। जिला क्रीड़ा अधिकारी अरुण बंग्याल ने बताया कि राज्य के विभिन्न जनपदों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को विभाग की ओर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य स्तरीय बैडमिंटन आमंत्रण प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें खेल निदेशालय के सौजन्य, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और खेल विभाग अल्मोड़ा की तरफ से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें अंडर 19 बालक एवं बालिकाएं यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न जनपदों से यहाँ पर बालक और बालिकाएं यहाँ पर आए हैं और इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे उनको खेल विभाग की ओर से प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरण किया जाएगा। प्रतिभागी अपूर्वा ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से आत्मविश्वास बढ़ता है और खेल में भी सुधार आता है। मेरा नाम अपूर्वा है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से खेलती हूँ और अभी हम यहाँ पर टूर्नामेंट खेलने आए हुए हैं एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर टूर्नामेंट खेल के। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा। और ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए बिकॉज हमारी स्ट्रेटजीज पे हमें किस तरह से काम करना है, कैसे कैसे हमें अपने गेम को इम्प्रूव करना है, हमें बहुत सारी टेक्निक्स मिलती हैं और सब कुछ पता चलता है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। विश्व एड्स दिवस पर आज जिला मुख्यालय नई टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईटीआई के छात्र छात्रों द्वारा आईटीआई से सुमन पार्क तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसके अलावा निबंध और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित टिहरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनु जैन ने कहा कि एड्स से बचने के लिए जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि हम सब विदित हैं कि एड्स का बचाव ही उसका इलाज है और बचाव के लिए जानकारी और जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके जो संक्रमण का कैसे संक्रमण होता है और कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे संक्रमण नहीं होता है और समाज के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कोमल ने कहा कि कार्यक्रम में चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि एड्स किस तरह फैलता है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। यहाँ हमारे कैंपस में आज बहुत सारे प्रोग्राम हुए, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, चार्ट प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिता हुई है।
इसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर टीचर्स और डॉक्टर लोग भी आए थे जो एड्स के बारे में हमें समझाया। आज विश्व एड्स दिवस है, जो सबको जागरूक करने के लिए हमें समझाया गया है कि हम अपने गांव, शहर सबको जागरूक करें। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल्स लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। गाँव घरों में, मोहल्लों में, दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को अच्छी जानकारी मिल रही है कि क्या सरकार ने किया है, उसका लाभ कैसे लेना है और लाभ लेने से कितने फायदे हो रहे हैं लोगों को इन योजनाओं को अपनाने से। सारी चीजें इसमें हैं, इसलिए एक किस्म से ये आम आदमी के जनजीवन को ही बदल दे रही है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं, कितनी अच्छी योजनाएं हैं जो उनके जीवन को ही पूरा बदल सकती हैं। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों को साझा किया। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में आज से 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के साथ मेला शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद मंदिर में रखी पिंडियों और सिद्धबली के अस्त्र शस्त्रों को खो नदी में मंगल स्नान कराया गया। उसके बाद मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हवन किया गया। मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर मेले की शुरुआत हुई। मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद ध्यानी ने बताया कि इस बार मेले को भव्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल के छात्रों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों और अन्य राज्यों के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। आज सिद्धबली बाबा का अनुष्ठान का पहला दिन था और इसमें सुबह सबसे पहले सिद्ध बाबा की अभिषेक किया गया और पूजा किया गया। उसके पश्चात एक जल कलश यात्रा निकाली गई जो कि गोमती नदी से निकलते हुए फिर सिद्ध बाबा में वापस लौटते हुए सिद्धों का डाटा गई और वहां से लौट करके सभी मंदिरों की परिक्रमा करते हुए यज्ञशाला में गई, जहाँ पर कि एकादश यज्ञ शाला में हवन और पूजा किया गया। वहीं मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं ने स्वच्छता अभियान भी चलाया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यहाँ पर सिद्धों का डांडा में आए हैं हम, और ये पूरे साल भर इंतजार रहता है कि जैसे सिद्धबली महोत्सव शुरू होगा तो प्रथम दिन यहाँ सुबह आना है दर्शन करने के लिए, क्योंकि अन्य दिन तो थोड़ा हाथी वगैरह का वो रहता है वैसे भी। और हमारा ये रहता है कि एक भक्ति की उससे आते हैं। और अब की बार हमने ये किया था कि जो भी ऊपर जैसे पॉलीथीन वगैरह कुछ ये लेकर के आ जाते हैं श्रद्धालु, तो हमने कहा अब की बार हम उसको साथ लेकर के जाएंगे, जितना भी हमसे होगा उसको कलेक्ट करके हम नीचे लेकर के जाएंगे। चीन में फैले माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर प्रदेश में सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बागेश्वर में इस बीमारी के मद्देनजर यहां वार्ड भी बनाया गया है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र सिंह मेर ने बताया कि जिला अस्पताल में 2 बच्चों को लाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण की आशंका को देखते हुए दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 20 से 25 की आ रही, जिसमें से 4 से 5 बच्चे सर्दी खांसी जुकाम के आ रहे हैं। अभी 29 नवंबर को 2 बच्चे काफी सीरियस थे, उनको हमने भर्ती किया। उनमें से एक 5 महीने का बच्चा है जिसको निमोनिया है, दूसरी एक 6 साल की बच्ची है करिश्मा, उसको भी निमोनिया है। दोनों की स्थिति अभी इंप्रूव है और उनको इलाज किया जा रहा है। साथ में उनकी जांचें भेजी गई हैं। उनकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आना है और बच्चे इंप्रूव है पहले से, तो बहुत पैनिक होने की स्थिति नहीं है अभी।
प्रभारी सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए बच्चों को ठंड से बचाने की सलाह दी है। जिला अस्पताल में हमारे यहाँ 2 फिजिशियन हैं। हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है और हमने पूरा ऑक्सीजन का इसमें हमारे 2 प्लांट चल रहे हैं और 68 बेड जो सारे ही बेड हमारे ऑक्सीजन से टच हैं, सारे में ऑक्सीजन है हमारे यहाँ और हमारे पीडियाट्रिशियन भी हैं। गौरतलब है कि चीन में फैले माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव गोपेश्वर में पार्किंग की समस्या से जल्द निजात मिलने वाली है। जिला मुख्यालय के लिए शासन द्वारा 3 मल्टी स्टोरेज पार्किंग की मंजूरी दी गई है। नगर पालिका गोपेश्वर की पहल पर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 8 पार्किंग बनाई जा रही हैं, जिसमें 2 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग का आज भूमि पूजन के साथ कार्य शुरू किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने बताया कि कर्णप्रयाग टैक्सी स्टैंड के पास वाली पार्किंग का आज से कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये अभी हमने नगर पालिका द्वारा जो फर्स्ट फेज का काम हमारा शुरू होने जा रहा है, ये 24 लाख और कुछ हजार की पहली फर्स्ट फेज का काम है। ये कम से कम 2 करोड़ की हमारी ये पार्किंग है। ये हमने ये पहल की कि नगर पालिका द्वारा हम इस कार्य को शुरू करें और हमारी जो गोपेश्वर में जब मैंने शपथ ग्रहण किया था तो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि हम गोपेश्वर में एक नई पार्किंग की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।